हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है, कब मिलता है और कितना मिलता है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब गूगल से भी पूछा तो उसने कहा कि ग्रेस मार्क्स का तात्पर्य कुछ परिस्थितियों में छात्रों को उनके समग्र स्कोर में सुधार करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिए गए अतिरिक्त अंकों से है। क्या है? दिए गए अतिरिक्त अंकों से है। तो यहाँ पर गूगल के कहने का अर्थ यहाँ पर यही निकल कर आता है कि हम ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जिनमें एक तरफ कुआं होता है और एक तरफ खाई होता है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि हम फेल और सफली दोनों के कगार पर हम पहुँच जाते हैं, जिनमें हमको पास होने के लिए उस कड़ी को जोड़ने के लिए उस 2-4 अंकों की ज़रूरत होती है। पास होने के लिए हमको 2-4 अंकों की ज़रूरत होती है, जिसे टीचर द्वारा जो है दिया जाता है। तो ऐसी ही विषम परिस्थिति को ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट कहा जाता है। हमने तो यहाँ पर समझ लिया कि ग्रेस मार्क्स आखिर होता क्या है। अब देखेंगे कि ग्रेस मार्क्स हमको कब और कितना मिलता है। तो यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स है मैक्सिमम आपको 2 सब्जेक्ट में ही आपको मिलेगा। कितने? मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही आपको मिलेगा। और कितना मिलेगा? 3 मार्क्स तक की। कितना? मैक्सिमम आपको 3 नंबर तक की ही ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिए गए हैं कि हिंदी, इंग्लिश, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 5 पेपर होते हैं। उन 5 पेपर में से आप जो है 4 सब्जेक्ट में आप जो है अच्छे अंकों से जो है आप पास हो जाते हैं। लेकिन वही अगर जूलॉजी में क्या होता है, जूलॉजी में आप जो है थोड़ा नंबर कम लाते हैं, यानी 100 मार्क्स में से आप जो है 30 मार्क्स आप लाते हैं और आपको पास होने के लिए 3 नंबर की आवश्यकता होती है। कितनी? 33 मार्क्स आपको जो है लाना है, तो आपको 3 नंबर की आवश्यकता होती है। तो उस समय जो टीचर है आपको 3 नंबर तक की ग्रेस मार्क्स जो है देकर आपको जो है पास कर दिया जाता है। तब आप वहाँ पर जो है पास हो जाते हैं। लेकिन वही अगर 2 सब्जेक्ट है जैसे जूलॉजी और बॉटनी में कुछ नंबर की आवश्यकता है, तो वहाँ पर कुछ अलग कंडीशन होता है। जैसे जूलॉजी में 100 में से आपको 33 मार्क्स लाना होता है, लेकिन वहाँ पर आप अपनी गलती की वजह से 31 लाते हैं और वही बॉटनी में 32 मार्क्स आप लाते हैं, तो उस समय आपको जूलॉजी में 2 नंबर और बॉटनी में 1 नंबर का ग्रेस मार्क्स देकर जो है पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का ग्रेस मार्किंग किया जाता है। और ये सारी बातें मैं अपने आप से खुद नहीं कर रहा हूँ, इसको यूजीसी ने ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। यहाँ पर कहा गया है कि संबंधित अध्यादेश में निहित किसी भी बात के बावजूद एक परीक्षार्थी जो बीए, बीएससी, गृह विज्ञान, बीकॉम, बीएड में से किसी भी विषय में से 2 से अधिक विषय में कुल 3 अंकों से अधिक अंकों से अनुत्तीर्ण नहीं होता है, बीपीएड और एलएलबी परीक्षा को छोड़कर, जहां यह सेमेस्टर के आधार पर आयोजित की जाती है, लेकिन आवश्यक न्यूनतम कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए 3 अनुग्रह अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है यूजीसी ने यहाँ पर जारी किया है। इसके कहने का अर्थ यहाँ पर निकल कर यही आता है कि जैसे आपको जूलॉजी में पास होने के लिए 33 में से 2 नंबर की आवश्यकता है, वही बॉटनी में 2 से 3 नंबर की आवश्यकता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ पर आपको सप्ली भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फेल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे? जूलॉजी में आपको 2 नंबर देकर आपको पास कर दिए जाएंगे और बॉटनी में आपको जो है सप्ली जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैक्सिमम 3 नंबर तक की ही होता है, उससे ज़्यादा अंक जो है नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी मिलाकर जो है लगभग 4 से 5 अंक हो गए हैं। इस कारण से यहाँ पर आपको जो है सप्ली और फेल दोनों ही कर सकता है। और रही बात 3 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स जो है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी ने यहाँ पर साफ डिक्लेयर किया है कि आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही आपको ग्रेस मार्क्स जो है मिलेगा, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको जो है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो टीचर है वो आपके परफॉर्मेंस को देखकर, मतलब आपके एग्ज़ाम में लिखने के तरीके को देखकर और उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के तरीक़ों को देखकर आपको एक्स्ट्रा 1 नंबर देकर जो है एग्ज़ाम में पास भी कर देता
है। जैसे जूलॉजी में आपको 29 नंबर मिले हैं और आपको पास होने के लिए 33 मार्क्स आपको लाने हैं, तो उस समय आपको 4 नंबर का तो ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको 3 नंबर तक ही ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा 1 नंबर आपको जो है देकर आपको वहाँ पर जो है पास कर दिया जाता है। तो ये होता है आपके टीचर और चांसलर के द्वारा 1 नंबर देकर जो है पास करने का कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने सभी कंडीशन को यहाँ पर जो है डिक्लेयर कर दिया है। मुझे लगता है कि सारे कंडीशन आप सभी को समझ आए होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में हैं तो आप कमेंट कर जो है पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी से रिलेटेड इस चैनल पर आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।